हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पैरोटाइटिस, यानी कि कहीं पर भी ITIS यानी कि आइटिस लगा है, इसका मतलब होगा इन्फ्लेमेशन हो जाना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, पैरोटाइटिस यानी कि इन्फ्लेमेशन ऑफ पैरोटिक ग्लैंड को इसमें हम लोग देखते हैं कि ये क्या है। तो ये एक या दोनों पैरोटिक ग्लैंड का जो इन्फ्लेमेशन होगा वो हो जाता, उसे हम लोग कहते हैं पैरोटाइटिस। और ये क्या होगा, यह एक मेजर सेरेब्रल ग्लैंड होता है। ठीक है, यानी कि पैरोटाइटिस एक या दोनों पैरोटिक ग्लैंड का इन्फ्लेमेशन है। और यह एक मेजर सेरेब्रल ग्लैंड होता है। और इसका कॉज मतलब होता है कारण। देखेंगे कि जो पैरोटाइटिस होगा इसका होने का मेन कारण क्या है। तो इसमें होता है बैक्टीरिया के द्वारा हो सकता है। ठीक है, बैक्टीरिया के द्वारा, वायरस के द्वारा, ब्लॉकेज ऑफ पैरोटिक ग्लैंड और ऑटो इम्यून सिस्टम के द्वारा होने का चांस रहता है। तो इसमें हम लोग देखेंगे बैक्टीरियल इन्फेक्शन सच एज स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, यानी कि स्टेफाइलोकोकस ऑरियस के कारण ये इन्फ्लेमेशन होने का चांसेस रहता है। यह माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण भी पैरोटाइटिस होता है। और जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है, ये क्या है, ये हम लोग बोल सकते हैं कि ट्यूबरकुलोसिस, यानी कि ट्यूबरकुलोसिस जो होगा वो क्यों होगा, वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण ही होगा, ये कॉज कर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है वायरल इन्फेक्शन सच एज मम्स, फिर है ब्लॉकेज ऑफ पैरोटिक ग्लैंड, यानी कि ये पैरोटिक ग्लैंड को क्या करता है, ब्लॉक करता है। और नेक्स्ट हमारा ऑटो इम्यून डिजीज है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, यानी कि इससे हम लोग क्या करके, इससे हम लोग क्लिनिकल लक्षण को साइन एंड सिम्टम भी कहते हैं। ठीक है, इसमें है पेनफुल स्वेलिंग ऑफ द ग्लैंड, यानी कि जो ग्लैंड होता है, पैरोटिक ग्लैंड होगा, वो क्या होगा, वो पेनफुल स्वेलिंग हो जाता है, यानी कि दोनों साइड में क्या होता है, स्वेलिंग हो जाता है। नेक्स्ट हमारा फीवर। ठीक है, फीवर हो जाता है। एंगोरेसिया मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ एपेटाइट। ठीक है, एंगोरेसिया मतलब होता है लॉस ऑफ एपेटाइट, यानी कि भूख नहीं रखना। एनोरेक्सिया मतलब क्या होगा, लॉस ऑफ एपेटाइट, यानी कि भूख नहीं रखता है। पेन ड्यूरिंग चीविंग, यानी कि कोई भी चीज हम लोग चबा कर खाते हैं उस दौरान क्या होगा, पेन होता है, यानी कि चबाने में पेन होता है। मैरिज मतलब होगा थकान, वीकनेस महसूस होना, थकानी महसूस होगा। फिर नेक्स्ट है डिस्फेजिया, यानी कि डिफिकल्टी इन स्वोइंग, यानी कि कोई भी हम लोग खाना खाते हैं क्योंकि निगलने में क्या होता है, परेशानी होता है। कोई पैरोटाइटिस का साइन एंड सिम्टम है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या क्या है, पेनफुल स्वेलिंग ऑफ द ग्लैंड, फीवर, एनोरेक्सिया, पेन ड्यूरिंग चीविंग, मैरिज और डिस्फेजिया। नेक्स्ट क्या है, मेडिकल मैनेजमेंट। तो मेडिकल मैनेजमेंट में क्या क्या होगा, तो यह डिजीज का कारण बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो को एंटीबायोटिक के, यानी कि अगर ये बैक्टीरिया के द्वारा ये बीमारी हो रहा है, उस समय हमें क्या करना है, एंटीबायोटिक प्रोवाइड करना है। फिर अप्लाई रोकर हिट, यानी कि अप्लाई करना है रोकर हिट को, मसाज ऑफ द ग्लैंड, यानी कि जो पैरोटिक ग्लैंड है उसको मसाज करना है। फिर पेशेंट को, ठीक है, क्या करना है,
बेस रेस करने के लिए बोलना है इंक्रीज हाइड्रेशन। फिर इंक्रीज हाइड्रेशन को इंक्रीज करना है। Corticosteroids as Dexamethasone में भी गिवन है, यानी कि पेशेंट को डेक्सामेथासोन इंग्लिश टेबलेट देना है। ठीक है। पीसीएम क्यों देना है? पीसीएम मतलब होता है पैरासीटामोल। तो ये जो बॉडी का टेम्परेचर है उसको नॉर्मल करने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए हमें क्या करना है? पीसीएम प्रोवाइड करना है। नेक्स्ट क्या है? नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट में होगा कि रोगी को वाइटल साइन तथा जनरल हेल्थ स्टेटस का असेसमेंट करना है, यानी कि पेशेंट का वाइटल साइन लेना है, उसका जनरल हेल्थ असेसमेंट स्टेटस जो है उसका असेसमेंट करना है। असेसमेंट मतलब क्या? केयर देखभाल। रोगी को कंफर्टेबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना है। नेक्स्ट क्या है? और पेशेंट का पोजीशन को होगा उसके कंफर्टेबल पोजीशन उसको प्रोवाइड करना है, यानी कि जैसे उसको अच्छा लगा उस पोजीशन में उसको रोकना है रखने के लिए। फिर एडमिनिस्टर ड्रग एज पर डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन, यानी कि जो डॉक्टर मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करते हैं उसको क्या करना है? पेशेंट को प्रोवाइड करना है। रोगी को पर्याप्त मात्रा में रेस्ट लेने के लिए बोलना है। फिर रोकर हीट अप्लाई करने के लिए बोलना है। फिर पैरोटिक ग्लैंड का मसाज करने के लिए बोलना है। और यदि पेशेंट को भोजन को चबाने में या निगलने में परेशानी हो रही है तो उसे क्या करना है? लिक्विड फॉर्म में देना है, यानी कि उसे मूंगा का खिचड़ी दे देना है, जूस दे देना है, यानी कि लिक्विड फॉर्म में उसको देना है। फिर बुखार की स्थिति में पेशेंट को क्या करना है? कोल्ड एक्सपांसिंग करना है और पीसीएम प्रोवाइड करना है। ठीक है। तो आई होप आप सभी को पैरोकाइटिस इंफ्लेमेशन ऑफ पैरोटिक ग्लैंड समझ में आ गया होगा। तो आज का हमारा क्लास यहीं पे ख़त्म होता है। तो थैंक यू सो मच।